नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में धारिता से संबंधित विभिन्न पहलुओं को देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा हेडिंग होने वाला है धारिता। क्या हेडिंग है? तो हम सबसे पहले धारिता के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग धारिता पढ़ने वाले हैं। इसको इंग्लिश में कैपेसिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कि धारिता क्या होता है। ठीक है, धारिता किसे कहते हैं? तो किसी चालक द्वारा आवेश संरक्षण की क्षमता को हम लोग धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण की क्षमता को हम लोग धारिता कहते हैं। आइए हम लोग परिभाषा को लिख लेते हैं। किसी चालक द्वारा आवेश संरक्षण की क्षमता को आवेश संरक्षण की क्षमता को धारिता कहते हैं। या फिर हम लोग यूं भी कह सकते हैं कि या धारिता द्वारा आवेश संरक्षण की क्षमता को मापा जाता है। आवेश संरक्षण की क्षमता को मापा जाता है। क्या किया जाता है? मापा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी चालक में Q आवेश देने पर या फिर आप ये भी लिख सकते हैं प्रवाहित करने पर V वोल्ट की वृद्धि होती है। अर्थात विद्युत आवेश विभव के समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? विभव के समानुपाती होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। क्या कह सकते हैं? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? जब यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो उसके लिए हम लोग C रखेंगे। क्या रखेंगे? C रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? Q बराबर C भी हो जाएगा। तो यहाँ से C बराबर क्या हो गया? तो C बराबर हो गया Q बाय V हो गया। क्या हो गया? Q बाय V। इसी C को हम लोग धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं अर्थात आवेश तथा विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं कि चालक की धारिता हमेशा क्या होती है? नियत होती है। चालक की धारिता हमेशा नियत होती है। हमेशा
नियत होती है। चालक की धारिता हमेशा क्या होती है? नियत होती है। अर्थात 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 Q बाय भी नियत होता है। Q बाय भी क्या होता है? नियत होता है। Q बाय भी क्या होता है? नियत होता है। अब आइए हम लोग इसकी बीमा राशि एवं मात्रक को देख लेते हैं। तो धारिता धारिता एक अदिश राशि है। धारिता एक अदिश राशि है। धारिता एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा? तो आवेश का क्या होता है? कूलाम होता है, और विभव का क्या होता है? वोल्ट होता है। तो इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम पर वोल्ट, या इसी को हम लोग कहते हैं फैराड। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग फैराड कहते हैं। कूलाम पर वोल्ट को हम लोग क्या कहते हैं? फैराड कहते हैं। तो इसका SI मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। क्या होता है? फैराड होता है। इसकी बीमीय सूत्र क्या हो जाएगी? इसकी बीमीय सूत्र क्या हो जाएगी? तो इसकी बीमीय सूत्र हम लोग निकाल लेते हैं कि इसकी बीमीय सूत्र क्या हो जाएगी। आइए हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। इसकी बीमीय सूत्र क्या हो जाएगी? तो इसकी बीमीय सूत्र सी का क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा। तो सी बराबर क्या होता है? क्यू बाय भी होता है। क्या होता है? सी बराबर क्यू बाय भी। क्यू का क्या होता है? क्यू का बीमा क्या होता है? एटी होता है। क्या होता है? बीमा एटी होता है, या फिर इसको आईटी भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। एटी या फिर आईटी भी होता है, ठीक। और भी का क्या होता है? तो भी का हमें नहीं पता, तो भी के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक सूत्र होता है डब्लू बाय क्या होता है? क्यू होता है। भी बराबर क्या होता है? डब्लू बाय क्यू। लेकिन हमको डब्लू का पता होता है ml² T⁻² होता है, ठीक है। ये हमारा वर्क है, और इसका क्या होता है? अब इसका एटी होता है। क्या होता है? एटी होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ml² T के पावर क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा तो -3, a के पावर क्या हो जाएगा? -1। क्या हो जाएगा? -1। तो यहाँ से हम लोग c का निकाल सकते हैं। c बराबर क्या होता है? q बाय भी, ठीक है। तो v का भी हमने जस्ट निकाला है, तो ये क्या हो जाएगा? 80 बाई क्या हो जाएगा? ml² T के पावर -3 a के पावर -1। क्या हो जाएगा? a के पावर -1। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी? इसकी बीमा हो जाएगी m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा तो 3, और ये वाला एक क्या हो जाएगा? 4, t के पावर 4, और a के पावर क्या हो जाएगा? ये माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस, और ये एक ये रहा, तो ये हो जाएगा a के पावर 2 हो जाएगा। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? बीमा हो जाएगी। तो इसकी बीमिया सूत्र क्या हो जाएगी? इसकी बीमिया सूत्र हो जाएगी m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 4, और a के पावर 2 होता है। क्या होता है? तो ये हमारा हो गया इसकी बीमिया सूत्र हो गई, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, या उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एक फैराडे, कि एक फैराडे किसे कहते हैं। एक फैराडे या एक फैराड, ठीक है। एक फैराड किसे कहते हैं? एक फैराड क्या होता है? तो यदि किसी चालक में एक कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर या फिर देने पर, एक कूलाम आवेश देने पर चालक में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है। 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो चालक की धारिता
एक फैराडे कहलाती है, एक फैराडे कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक फैराडे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक को हम लोग देखने वाले हैं। तो धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कितने होते हैं? तो ये 4 होते हैं। ठीक है, हम लोग नंबर 1 पढ़ने वाले हैं इसकी आकृति पर, यानी कि चालक के पहला आकार पर, चालक के आकार पर। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं चालक के आकृति पर, चालक के आकृति पर, चालक के आकृति पर। तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं चालक के माध्यम के, प्रकृति पर। और चौथा हम लोग पढ़ने वाले हैं अन्य चालक की उपस्थिति पर, अन्य चालक की उपस्थिति पर। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोग को यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग इन्हीं 4 बातों को आगे पढ़ते हैं, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक के इन्हीं 4 बातों को हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए हम लोग धारिता को प्रभावित करने वाले कारक के विभिन्न पॉइंटों को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट क्या था? पॉइंट नंबर फर्स्ट था हमारा चालक के आकार पर। क्या था? चालक के आकार पर। तो पहला पॉइंट हमारा यही था, चालक के आकार पर। तो लिख लेते हैं हम इसको, चालक का आकार बढ़ाने पर धारिता बढ़ती है, क्या होती है? धारिता बढ़ती है। चालक का आकार बढ़ाने पर धारिता बढ़ती है। छोटा चालक की धारिता कम एवं बड़े चालक की धारिता अधिक होती है। बड़े चालक की धारिता क्या होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट हमारा क्या था? नेक्स्ट था हमारा दूसरा पॉइंट क्या था? चालक के आकृति पर, तो आइए हम लोग लिख लेते हैं, चालक का आकार समान रखते हुए, चालक की आकृति बदलने पर धारिता बदल जाती है।
जाती है, क्योंकि 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 आकृति क्योंकि आकृति बदलने से क्योंकि आकृति बदलने से चालक का विभव बदल जाता है, क्योंकि आकृति बदलने से चालक का विभव बदल जाता है, विभव बदल जाता है। क्या होती है? विभव बदल जाती है या बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या था? नेक्स्ट टॉपिक था हमारा, नेक्स्ट हेडिंग क्या था हमारा? तो चालक के माध्यम के प्रकृति पर, चालक के माध्यम के प्रकृति पर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या, हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारा? चालक के माध्यम के प्रकृति पर। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं, आवेशित चालक के विभव आवेशित चालक के माध्यम पर निर्भर करती है, चालक के माध्यम पर निर्भर करती है, चालक के माध्यम पर निर्भर करती है। अतः चालक की धारिता भी माध्यम पर निर्भर करती है, माध्यम पर निर्भर करती है। अतः चालक की धारिता भी क्या होती है? तो माध्यम पर निर्भर करती है। माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता जितनी अधिक होती है, धारिता उतनी अधिक होगी। धारिता क्या होगी? धारिता उतनी अधिक होगी। एवं विभव उतना ही कम होगा। विभव क्या होगा? उतना ही कम होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट है अन्य चालक की उपस्थिति पर, अन्य चालक की उपस्थिति पर। अब आइए हम लोग लिख लेते हैं, आवेशित चालक के पास अनावेशित चालक को रखने पर आवेशित चालक का विभव कम हो जाती है। फलस्वरूप उसकी धारिता बढ़ जाती है।
फलस्वरूप उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ने वाले हैं गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता कि गोलीय चालक की धारिता कितनी होगी। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक आर त्रिज्या का कोई गोलीय चालक है। आर त्रिज्या का क्या है, गोलीय चालक है, जिस पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है। क्या है, एक समान रूप से धनावेश वितरित है। ठीक है, तो इससे विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहाँ निकलेगी, बाहर की ओर। कहाँ जाएगी, तो बाहर की ओर। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर जाएगी, तो बाहर की ओर जाएगी। और ये पृष्ठ एक समविभव की भांति कार्य करेगा। विभव कैसी होगी, ये पृष्ठ जो होगा ये समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसे लिख लेते हैं इसकी भाषा में। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। माना कि एक गोलीय पृष्ठ, माना कि एक गोलीय चालक की त्रिज्या r है। गोलीय चालक की त्रिज्या क्या है, r है, जिस पर प्लस q आवेश देने पर भी विभव की वृद्धि होती है। भी विभव की वृद्धि होती है, या भी वोल्ट की वृद्धि होती है। भी वोल्ट की क्या होती है, भी वोल्ट की वृद्धि होती है। एवं प्लस क्यू आवेश गोलीय चालक पर एक समान रूप से वितरित है। एक समान रूप से वितरित है। एक समान रूप से वितरित है। एक समान रूप से क्या है, तो एक समान रूप से वितरित है। अर्थात गोलीय चालक एक समपृष्ठ विभव की भांति कार्य करती है। एक समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करती है। अतः गोलीय चालक का विभव भी बराबर क्या होता है, तो भी बराबर होता है KQ बटा R। क्या होता है, भी बराबर KQ बटा R, जहां R क्या है, त्रिज्या है, Q क्या है, तो समविभव पृष्ठ पर आवेश। ठीक है, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R। क्या होता है, Q बाय R। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से Q का मान निकाल लेंगे। क्या करेंगे, Q का मान निकाल लेंगे। तो Q का मान हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू भी हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। क्या कर लेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। हम लोग जानते हैं
धारिता के परिभाषा से, धारिता के परिभाषा से, धारिता के परिभाषा से Q बराबर क्या होता है? तो Q बराबर होता है CV। क्या होता है? Q बराबर CV। इसको हम लोग समीकरण नंबर सेकेंड मान लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड में दोनों लेफ्ट हैंड साइड में Q है, ठीक है। तो अर्थात ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या होंगे? बराबर होंगे। अब आइए हम लोग लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से CV बराबर क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू V। तो हम लोग यहाँ V से V को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारा C बराबर क्या निकल गया? C बराबर निकल गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, क्या निकल गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक, यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं C बराबर R बाय K लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? C बराबर R बाय K भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ठीक, तो एक नोट पॉइंट लिख देते हैं हम यहाँ पर, नोट पॉइंट लिख देते हैं कि गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या के क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होते हैं। गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता चालक की त्रिज्या, चालक की त्रिज्या, चालक की त्रिज्या के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अगर आप नोट पॉइंट दूसरा लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। दूसरा नोट पॉइंट ये लिख सकते हैं कि गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता माध्यम एवं त्रिज्या दोनों पर निर्भर करती है। तो लिख लीजिए, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता, धारिता माध्यम या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, माध्यम या विद्युतशीलता और माध्यम या विद्युतशीलता और त्रिज्या पर निर्भर करती है, त्रिज्या पर निर्भर करती है। क्या करती हैं? तो निर्भर करती हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।